महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके एक उसके सम्मुख उद्देश्य स्थापित किया कि हमें आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति और सामाजिक उन्नति को करना चाहिए। इसको हम दो विभाग में बांट सकते हैं। एक व्यक्तिगत उन्नति है जिसके दो आयाम हैं, शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति, और दूसरा उन्नति का संबंध समाज के साथ में है, जैसे हम सामाजिक उन्नति कहते हैं। ये दोनों ही प्रकार की उन्नति आर्य समाज का लक्ष्य है, आर्य समाज का उद्देश्य है। व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक उन्नति में से कौन सा महत्वपूर्ण होना चाहिए, किस उन्नति के लिए हमें अधिक प्रयास करना चाहिए, ये प्रश्न यदि आपसे किया जाए तो निसंदेह आप सभी का एक ही उत्तर होगा कि हमें व्यक्तिगत उन्नति को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक समय होता है हर व्यक्ति के जीवन में जब वह अपने व्यक्तिगत उन्नति को अधिक महत्व देकर के चलता है। जब तक व्यक्ति अपने विद्यार्थी जीवन में है, उसके लिए वो व्यक्तिगत उन्नति अधिक महत्वपूर्ण होती है। फिर जैसे ही व्यक्ति या तो गृहस्थ में जाता है या सामाजिक जीवन को स्वीकार करता है, उसके लिए व्यक्तिगत जीवन से अधिक पारिवारिक उन्नति हो जाती है अथवा सामाजिक उन्नति हो जाती है। व्यक्तिगत उन्नति की एक सीमाएं होती हैं, एक समय होता है, और उस सीमा और उस समय के बाद में हर किसी को अपनी उन्नति से अलग हट करके पारिवारिक या सामाजिक उन्नति के लिए समय, शक्ति, श्रम देना होता है। चाहे वो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अंदर हो, चाहे पूर्णतः सामाजिक उन्नति को उसने स्वीकार किया हो, वह एक समाज की उन्नति के लिए उसको प्रयास करना ही होता है। ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है। किसी समय के अंदर, एक निश्चित समय के अंदर हम व्यक्तिगत उन्नति को कर लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन को देखें, उन्होंने अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए बहुत वर्षों तक प्रयास किए। उस समय उन्होंने समाज का कोई कार्य नहीं किया विशेष रूप से, लेकिन उसके बाद में उन्होंने पूर्णतः सामाजिक उन्नति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। तो हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है, होना चाहिए। सारा जीवन यदि हम अपने शक्ति को, सामर्थ्य को, समय को व्यक्तिगत उन्नति में ही लगाए रखेंगे तो हमें जीवन में शांति नहीं मिलने वाली, सुख नहीं मिलने वाला है, और बहुत सारे सामाजिक अवनतियों से हमारा जीवन लगातार प्रभावित रहने वाला है। सामाजिक उन्नति क्या है? हम किसे सामाजिक उन्नति कहते हैं? सामाजिक उन्नति के बहुत सारे आयाम हो सकते हैं, विभिन्न विभागों में हम उसे बांट सकते हैं। उसमें भौतिक उन्नति भी है, उसमें आध्यात्मिक उन्नति भी है, उसमें व्यवस्थाओं की उन्नति भी है, कई उसके आयाम हो सकते हैं। किसी व्यक्ति ने इन भवनों को बनाने के लिए रात दिन श्रम किया है, समय लगाया है, भागा है, दौड़ा है, दान इकट्ठा किया है, परिश्रम किया है, वो भी उस सामाजिक उन्नति का भाग है, उसको गौर नहीं कर सकते हैं। कुछ विचारक लोग ऐसे हुए जो आज के समय में ये कहने लगे कि इन भवनों को बनाने की आवश्यकता या महत्व क्या है, ये उन्नति का भाग नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन ये उन्नति का बहुत बड़ा भाग है। आज आप देख रहे हैं कि ये हॉल पूरा भरा हुआ है और आपको एक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा होगा, लेकिन ये जितने आर्यवीर और आर्यवीरांगनाएँ हैं, ये यहाँ पर 400 से 500 की संख्या में आ सकते थे यदि ये हॉल हमारे पास में दुगुना होता। आज हमारी संख्या यहाँ 1000 में हो सकती थी यदि हमारे पास में वो बैठने के स्थान होते। तो हम सामाजिक उन्नति को एक सीमित करके नहीं चल सकते हैं। समय के साथ साथ में हमें भौतिक उन्नतियाँ भी चाहिए, हमें वो भवन भी चाहिए, हमें वो स्थान भी चाहिए जहाँ आज के समय में, आज की तारीख में 1000 लोग बैठ करके उत्सव कर सके, जहाँ युवा पीढ़ी भी हो, बच्चे भी हो, किशोर भी हो, वृद्ध पीढ़ी भी हो, वो सारे के सारे मिलकर के उत्सव को एक ले सके
आज हमें एक श्रोतागण का आधा भाग छोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में स्थान नहीं है। इसलिए उन्नति का एक आयाम भौतिक उन्नति निश्चित रूप से है और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ये सोच कभी लेकर के हमें नहीं आनी है। जो एक सोच को देने का बहुत से लोग प्रयास करते हैं और बहुत से लोग इसे अनावश्यक मान के चलते हैं कि भवनों की आवश्यकता क्या है, हमारे पास बहुत भवन है, हमारे पास बहुत भवन है, लेकिन वो छोटे छोटे भवन हैं। आज हमें बड़ी संख्याएं चाहिए, हमारे पास में उसके लिए स्थान नहीं है। और आज सोनीपत में ईश्वर कृपा से वो स्थिति है कि हम निसंदेह 1000 व्यक्ति को लेकर के एक उत्सव के समापन को कर सकते हैं। तो उस स्थिति के लिए हमें उस भौतिक उन्नति की दिशा में भी लगातार चिंतन करना होगा, प्रयास करना होगा, उस प्रकार के स्थानों की उपलब्धता के लिए संघर्ष करना होगा। जैसे व्यक्तिगत उन्नति बिना संघर्षों के कभी नहीं हो सकती है। आप सभी ने अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए बहुत संघर्ष किए हैं, विद्या पढ़ी है, कितने कितने घंटों तक पढ़ाइयाँ की हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, स्कूलों में गए, कॉलेज में गए, ट्यूशन्स गए, कितना सारा आपने उसमें परिश्रम किया, कितने लोगों की डांट खाई, मार खाई, कितनी ताड़नाएं हुई, अपमान हुआ। लगातार उस संघर्ष को करके आपने उस विद्या को प्राप्त किया है। वो विद्या बिना संघर्षों के प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे ही सामाजिक उन्नति बिना संघर्षों के कभी होने वाली नहीं है। आज वार्षिक उत्सव का समापन भले हो, लेकिन ये उन्नति का समापन नहीं है। आज से उन्नति का प्रारंभ है, ऐसा आप मान सकते हैं। यहाँ हमने केवल विचारों का आदान प्रदान किया है। आपने विचार लिए हैं, हमने विचार देने का प्रयास किया है, लेकिन उसके क्रियान्वयन का प्रयास जब तक नहीं होगा, और उस क्रियान्वयन में एक संघर्ष चाहिए। श्रवण करना या श्रवण कराना वो भी एक संघर्ष का काम है, लेकिन उस संघर्ष के बाद में असली संघर्ष तब प्रारंभ होगा जब हम उस चीज़ के क्रियान्वयन के लिए प्रयास करेंगे। और उस क्रियान्वयन के प्रयास के लिए बहुत संघर्ष की आवश्यकता है, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार की अवनतियाँ हैं जो आप समय समय पर पूज्य स्वामी जी महाराज से सुनते रहे हैं। और उस सामाजिक अवनतियों से, उस सामाजिक अवरोधों से हम सभी का जीवन अशांत है, दुखी है, हम परेशान हैं। चाहे वो आज की न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो चिकित्सा की व्यवस्थाएं हों, चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हों, वो किसी प्रकार की व्यवस्थाएं हों, उन व्यवस्थाओं से हम सभी परेशान और सभी दुखी हैं। आज हमें रक्षा नहीं मिलती, आज हमें न्याय नहीं मिलता, आज चिकित्सा के नाम पर शोषण है, आज शिक्षा के नाम पर शोषण है, आज हर जगह पर व्यक्तियों का शोषण है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। वकील चिकित्सक के पास जाता है, कहता है डॉक्टर ने लूट लिया। डॉक्टर वकील के पास जाता है, बोलता है कि पता नहीं आज वकील बैठे हैं कि लुटेरे बैठे हैं। हर व्यक्ति, लगभग ये स्थिति समाज की है कि वो एक दूसरे का शोषण करने के अंदर लगे हुए हैं। और समाज की इस अवनति का दुष्परिणाम हम सभी को भोगना होता है। हम यहाँ बैठ कर के धर्म चर्चाएं आराम से कर सकते हैं, लेकिन उस धर्म चर्चाओं के क्रियान्वयन को उतनी आसानी के साथ में हम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक सामाजिक बल चाहिए। सामाजिक उन्नति सामाजिक बल के अभाव में कभी नहीं हो सकती है, और सामाजिक बल संगठन से पैदा होता है। आज जिस दिन हमें प्रथम बार इस समाज की प्रभात फेरी निकालनी थी, तो उस समय बड़ी एक चिंताएं थी, और उस चिंताओं को निर्मूल करने का बहुत से लोगों ने प्रयास किया। वो क्यों हो पाया? क्योंकि एक सामाजिक बल था, एक सामाजिक संगठन था। लेकिन हमारे पास में और अत्यधिक बल होता, आज हमारे पास में 1000 युवा होते और हमें कोई रैली और प्रभात फेरी निकालनी है, तो हमें किसी प्रकार के शासन की अनुमति की चिंताओं की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे पास उस स्थिति में अत्यधिक बल होगा, शक्ति होगी, सामर्थ्य होगा। और जब तक हमारे पास में सामाजिक बल नहीं है, हम सामाजिक उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए संगठन बहुत आवश्यक है। संगठन के अभाव में हम ऐसी बहुत सारी समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास नहीं कर पाएंगे, जो निराकरण जिसका अवश्यंभावी होना ही चाहिए। और इसलिए जो बात ऋग्वेद के सूक्त के माध्यम से ऋषि ने दी, संगच्छध्वम स्वम वदध्वम संवो मनांसी जानताम, कि हम एक हों
वो एक होंगे विचारों से। जब तक हमारे विचार एक नहीं होंगे तब तक हम एक नहीं होंगे, और जब तक हम एक नहीं होंगे हमारे पास में सामाजिक बल नहीं होगा। यह आत्मदा बलदा के भाष्य में ऋषि क्या कहते हैं कि जो शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने वाला है, तो समाज में एक बल होता है। आज बहुत सारे ऐसे मत संप्रदाय हैं जिसके पास में बल है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है, उनको किसी की परवाह नहीं है, शासन उनके पीछे भागता है। लेकिन सामर्थ्य के अभाव में, शक्ति के अभाव में, बल के अभाव में हमें शासन के पीछे भागना होता है। वो स्थितियां हम पैदा निश्चित रूप से कर सकते हैं, निसंदेह कर सकते हैं। केवल मात्र एक विचारों के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। आप आर्य समाज के इतिहास को देखें, आप भारतवर्ष के इतिहास को देखें। भारतवर्ष के इतिहास में आर्य समाज की भूमिकाएं क्या रही हैं, या महर्षि दयानंद की भूमिका क्या रही है। एक मुख्य रूपेण यदि भूमिका का आकलन हम करने का प्रयास करें तो हमने एक वैचारिक परिवर्तन समाज को देने का प्रयास किया है। हमने विचारों को परिवर्तित किया है, और विचारों को परिवर्तित कर देने मात्र से एक बहुत जन आंदोलन इस समाज में खड़ा कर पाने में आर्य समाज सक्षम और समर्थ रहा था। हर एक विषय को लेकर, चाहे वो धर्म का विषय हो, चाहे वो न्याय का विषय हो, हर एक विषय के अंदर हमने समाज को विचारों के माध्यम से आंदोलित किया था। सत्यार्थ प्रकाश को आप पढ़ें, उसमें ऋषि दयानंद ने लिखा कि चाहे विदेशी राज्य कितना भी उन्नति करे, माता पिता के समान भी प्रजा को स्नेह क्यों न दे, फिर भी वह अच्छा नहीं होता। उसको फेंकना चाहिए, उखाड़ के फेंकना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। एक विचार दिए, और उस समय एक विचार दिए जहाँ पर ये लोग मान करके बैठे थे। आज भी ऐसे वृद्ध पीढ़ी के अंदर कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे अंग्रेजों का राज्य ही अच्छा था। ऐसे लोग कहते सुनते आपको आज भी मिल जाएंगे, तो उस समय क्यों नहीं रहे होंगे। उस विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास ऋषि ने किया था कि विदेशी राज्य किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे विचार आर्य समाज ने इस समाज को दिए। धर्म के अंधविश्वास को लेकर, धर्म के आडंबर को लेकर, धर्म पर प्रहार बहुत से लोगों ने किए। कबीर ने भी कहा, मूर्ति पूजा खंडन उसने भी किया, और बहुत से ऐसे विचारक लोग हुए जिन्होंने मूर्ति पूजा को गलत बताया, खंडन किया, दूषित बताया। सती प्रथा के विरोध में बहुत से लोग खड़े हुए, लेकिन धर्म को सही परिभाषा देकर समाज के सम्मुख स्थापित करने का प्रयास किसी ने किया तो केवल मात्र महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। दोष अनेकों ने निकाले, ये खराब है, ये खराब है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। उसका उपाय क्या है, विकल्प क्या है, सही क्या है, सत्य क्या है। यदि ये ठीक नहीं है तो सही क्या है, सत्य परंपराएं क्या है। उसको किसी ने दिया तो केवल मात्र महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया, और उस विचारों को लगातार ग्रहण करना और उस विचारों को लगातार आगे लेकर के जाना, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही आर्य समाज का मुख्य काम है। आर्य समाज इन भवनों के साथ निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। ये भवन उतने ही आवश्यक हैं उन्नति के लिए जितने हमें विचार चाहिए, क्योंकि विचार बैठकर हम कहाँ करेंगे। लेकिन भवनों के बाद में हमें सबसे अधिक किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो विचारों से आंदोलित होने की आवश्यकता है, कि हम विचारों से आंदोलित हों, स्वयं को आंदोलित करें। अभी माता जी कह रही थी, मैं स्वामी जी के प्रवचन सुनती हूँ तो वहाँ बैठा नहीं जाता है। ये स्थितियाँ होनी चाहिए कि मैं शांति से बैठ नहीं पाऊँ। मेरी भाषा को दूषित बताया जा रहा है, मैं कैसे सुन रहा हूँ। मेरी संस्कृति पे हमले हो रहे हैं, मैं कैसे बैठा हुआ हूँ। मेरे देश, मेरी न्याय व्यवस्था, मेरा वेद, इसको झुठलाया जा रहा है, मैं कैसे शांत हो सकता हूँ। मेरे अंदर शांति कैसे हो सकती है, मैं कैसे अपनी शांति की तलाश के लिए प्रयास कर सकता हूँ। और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयास नहीं किया गया, हमें तकलीफ नहीं होती, हमें दर्द नहीं होता। अपनी भाषा को लेके, अपनी संस्कृति को लेके, अपनी परंपराओं को लेके, अपने वेद को लेके, अपनी देश को लेकर के यदि हमें पीड़ा नहीं होती, हमें दर्द नहीं होता, तो हम सामाजिक उन्नति के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं कर पाएंगे। हमें तकलीफ होनी चाहिए। जैसे हमारे परिवार को कोई अपशब्द कहे तो कैसी पीड़ा होती है, यदि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई अपशब्द कहे तो कैसी अशांति होती है। ऐसी अशांति होनी चाहिए जब हमारे समाज को कोई कहे, हमारी भाषा को कोई कहे, हमारी संस्कृति को कोई कहे, हमारे अंदर वो पीड़ाएं होनी चाहिए कि उसने ऐसा
कहाँ कैसे मैं प्रतिकार करूंगा, अपनी शक्ति के साथ प्रतिकार करूंगा, ये भावना मन के अंदर होनी चाहिए। और जब वो भावना एक उद्वेलना मन के अंदर होगी, नहीं मुझे प्रतिकार करना है, मुझे शक्ति के साथ प्रतिकार करना है, पीड़ा है मेरे अंदर और मैं इसका प्रतिकार करूंगा, तो निश्चित रूप से एक संघर्ष करना पड़ेगा और वो संघर्ष अकेले से नहीं होगा। आज दूसरे मत संप्रदाय इसलिए आगे बढ़ पा रहे हैं, उनको पता है मेरे पीछे समाज खड़ा है, मेरे पीछे समाज का बल खड़ा है, मेरे लिए लड़ने वाले लोग खड़े हैं, यदि मैं लड़ूंगा तो मेरे लिए लड़ने वाले लोग खड़े हैं, ये उसको पता है और इस कारण से वो लड़ पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, वो सफल हो पा रहे हैं। ऐसा ही जब आर्य समाज के नेतृत्वकर्ताओं को ये अनुभूति होगी कि हमारे पीछे आर्य समाज का बल पड़ा है, जन खड़ा है, शक्ति खड़ी है, सामर्थ्य खड़ा है, लड़ने वाले लोग खड़े हैं, तो निसंदेह लड़ने वाले लोग हैं। आज अभाव नहीं किसी चीज़ों का, आज निसंदेह ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए अपने आप को आहूत कर रहे हैं और आहूत करने के लिए निश्चित रूप से पूरे समर्पण के साथ में खड़े हैं। लेकिन एक समाज का बल चाहिए। आज जितना यहाँ पर एक समुदाय एकत्रित है, इस समुदाय के अंदर एक बल हो, एक शक्ति हो, एक सामर्थ्य हो, एक भावना हो कि हम हर ऐसी स्थितियों में हर उस व्यक्ति के साथ में खड़े रहेंगे जो इस समाज को नेतृत्व देगा, समाज की संस्कृति की, वेद की बातें, ईश्वर की बातें, न्याय की बातें के लिए आगे आके संघर्ष करेगा। निश्चित रूप से हम समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। और हमें जो एक उद्देश्य ऋषि ने दिया है किरणवंतो विश्वम आर्यम का, कि हम समस्त संसार को आर्य बनाएं, वो भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, वो तड़प होनी चाहिए, वो संकल्प होना चाहिए। ये उत्सव किस लिए होते हैं? ये उत्सव केवल इसलिए नहीं होते कि हम भजन बना के तालियां बजा करके चले जाएं। ये उत्सव केवल इसलिए नहीं होते कि हम यज्ञ में आहुतियां देकर चले जाएं। ये उत्सव केवल इसलिए नहीं होते कि कुछ समय के लिए हम उद्वेलित हो जाएं, आंदोलित हो जाएं और कुछ समय के बाद में फिर हम शांत होकर के अपने गृह कार्यों के अंदर लग जाएं। ये उत्सव एक आंदोलन होते हैं, एक आंदोलन की शुरुआत होती है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।